प्लीज अब टाइम एक्सीडिंग का टाइम लिमिट हमने टाइम बढ़ा दिया already। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, हमने बढ़ा दिया सर, प्लीज हमने बढ़ा दिया टाइम पहले बढ़ा। आगा साहब चलिए प्लीज प्लीज कह रही इसको सुनो आगे साहब को सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। ऑनरेबल चेयर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खुतबा सदारत के डिस्कशन में शामिल करने का। उसके साथ साथ मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरीके से उन्होंने इन दिनों मोहब्बत निशावर की इस्तकबाल किया, बड़ी गर्मजोशी से इन्होंने मुझे एक्सेप्ट हाउस में किया, मेरा इस्तकबाल किया, इसलिए मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऑनरेबल चेयर, आज कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मेरी नजर में ये उजड़ा दियार है जो न सिर्फ तारीख के सफ़ों में महदूद है बल्कि ये एक हकीकत है, ये एक सच है। ये वो सच है जो आज हर फर्द महसूस कर रहा है। इस उजड़े दियार में ख्वाब एक आरज़ू बन चुकी है। यहां के लोग इंतजार में हैं। इंतजार किस चीज का? इंतजार इज्जत नफ्स कैसे बहाल, इंतजार उस हुकूमत का जो न सिर्फ उनकी तर्जुमानी करे बल्कि उनको महसूस भी करे। जनाब चेयर, आज की ये असेंबली अगर ये डिसएम्पावर्ड है मगर डिसएम्पावर्ड होने के बावजूद एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस वक्त एक लास्ट एजेंसी है जहां पर हम अपनी स्पेस, अपने राइट्स, अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर सकते हैं। इसीलिए इस असेंबली की, इस फोरम की अहमियत ज्यादा है। वही वजह है कि मैं भी आज इस फोरम का हिस्सा बना हूं, क्योंकि आज की ये जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है इसकी लेजिटिमेसी आज लोगों ने दी है। वही वजह बनी मैं भी आज इस असेंबली का हिस्सा बना हूं ताकि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं इस फोरम में, ताकि पॉलिटिकल जो हमने खोया है वो हम रिक्लेम करें। काफी साथी यहां उठते हैं जो मैंने पिछले 2 दिन से देखा, उठते हैं, इंटरप्ट करते हैं, इस पार्टी की देन, इस पार्टी की देन। लाइबिलिटीज यहां सबकी है, दूध का धुला हुआ यहां कोई नहीं है। मगर इस वक्त जिस चीज का हमें मुजाहरा करना है वो है कलेक्टिव एफर्ट्स, जिन चैलेंजेस का हमारे लोगों को सामना है, चाहे जम्मू के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, चाहे पीर पंजाल के हैं या चिनाब वैली के हैं, जिस भी कोने में, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो रहने वाला है वो किसी ना किसी चैलेंज का शिकार है। हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए इस वक्त कि हम कैसे अपने लोगों को रिलीफ दिलवाएं। ये साइड टॉक्स, ये बार बार इंटरप्ट करना, ये मेरे ख्याल से हम फिर लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं जो जिस लेजिटिमेसी के साथ हमें यहां पर भेजा है। बार बार इस पार्टी की देन है, उस पार्टी की देन है, ठीक है, मगर वे फॉरवर्ड का क्या है? क्या हमें अब पास्ट में ही रहना है, लोगों को लथाड़ना है, कि हमें लोगों को उस दलदल से अब निकालना है? क्या साहब, इस फोरम की अहमियत को हम सबको समझने की जरूरत है।
खाली डिसएम्पावर नोशन लोगों के नजरों में जम्मू कश्मीर असेंबली आज डिसएम्पावर्ड, वो नहीं देखते हैं डिसएम्पावर्ड, उनकी नजर में ये एक आखिरी फोरम है, लास्ट ऑप्शन है जहां पर उनके लिए कानून साजी भी होगी, उनकी इखलाकी तस्लीम भी इसी फोरम में होगी। जहां तक रहा सवाल गवर्नर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे का, मैं ये समझता हूं कि इस किताब में और इस किताब में आसमान जमीन का फर्क है। अगर मौजूदा सरकार की मैनिफेस्टो की हम अगर बात करें, उसमें पॉलिटिकल प्रॉमिसेस भी हैं, इकोनॉमिक प्रॉमिसेस भी हैं और दीगर प्रॉमिसेस भी है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह हवाले से भी, मगर इस किताब में मुझे वो कुछ नजर नहीं आया जो मैनिफेस्टो मौजूदा हुकूमत का था। अगर हम पॉलिटिकल प्रॉमिसेस की बात करें, हुकूमत कहेगी जब जो ही 2024 में हम मैंडेट लेके असेंबली में आए हमने रेजोल्यूशन लाया, मगर वो रेजोल्यूशन कितना वीक था, वो कितना वेग था, वो हम सब जानते हैं। उस रेजोल्यूशन की अगर इनका दावा है कि हमने रेजोल्यूशन लाया 370 के हवाले से या स्टेटहुड के हवाले से, मगर जब उसकी वर्डिंग मैंने पढ़ी, हालांकि मैं तब इस असेंबली का हिस्सा नहीं था, मगर जब मीडिया के जरिए वो रेजोल्यूशन देखने को मिला, मगर उस 5 अगस्त 2019 की जो कार्रवाई, यूनिलेटरल कार्रवाई जो थी, खाली उस पर एक हल्का फुल्का कंसर्न एक्सप्रेस किया गया। वो रेजोल्यूशन, उसमें यह डिमांड नहीं हुई कि जो हमसे छीना गया वो हमें वापस चाहिए। या पॉइंट नंबर 2, उसमें डायलॉग की बात की गई। किस चीज का डायलॉग? 5 अगस्त 2019 की जो कार्रवाई हुई वो थ्रू लेजिस्लेशन हुई। सरकार ने कौन से एफर्ट्स किए, कौन से लेजिस्लेशन अपने एलाइज के साथ पार्लियामेंट में कोशिश की, रेजोल्यूशन लाया पार्लियामेंट में, या बिल लाई जो जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 को खोया। नहीं हुआ। सिमिलरली उस रेजोल्यूशन की बात अगर करें, उसमें स्टेक इलेक्टेड डायलॉग की बात करते हैं, बिटवीन इलेक्टेड एंड गवर्नमेंट, मगर जम्मू कश्मीर में मल्टी स्टेक होल्डर्स, उसकी बात तो हुई नहीं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात, अगर हम दूसरा वादा जो इस हुकूमत का था वो बिजली के हवाले से था, मगर आज बिजली के हवाले से क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, ये हाईली वेपनाइज्ड डिपार्टमेंट बन चुका है। लिहाजा इन नटशल मैं यही हाउस से, इस हाउस से ये कहना चाहूंगा कि जो ये लास्ट एजेंसी है इसको हमें खोने नहीं देना है, हमें यूज करना है। हमें खाली डिसएम्पावर की राग नहीं अपनानी, हमें यूज करना है, कैसे भी है हमें यूज करना है, ताकि कोशिश की जाए जो हमसे कुछ छीना गया वो हमें वापस मिले। अगर हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, वो भी इनका मंशूर है सरकार का कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाएंगे, मगर हकीकत क्या है वो आप जानते हैं। इन्होंने जब ये सरकार बनी 2024 में, इन्होंने खत लिखा कि विदाउट ट्रायल जो भी है उनको छोड़ दे। जरा मुझे बताएं कि विदाउट ट्रायल कौन बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बाहर विदाउट ट्रायल कौन, जो भी बंद है झूठे केसेस में है मगर कागजी कार्रवाई बराबर है, उस पर भी मिसलीड किया गया। एक मेरा यह स्पीच है, मैं चाहता हूं कि हाउस फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि मुझे लोगों ने यहां भेजा है बतौर प्रोटेस्ट। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा मुझे थोड़ा टाइम दे, ताकि जो लोगों के एस्पायरेशंस है, जो उन्हें जिम्मेदारियां मुझे दी है, वो मैं यहां तक पहुंचाऊं। मेरी भोजपुरी टाइम है।
सिमिलरली PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात हुई, उसका भी धड़ोधड़ इदराक आज भी है। ये हाउस, उस पर भी कोई बात नहीं है। अब बोला जाएगा कि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये किसी भी का डोमेन हो, मगर इस हाउस में इस पर बात होनी चाहिए। रिलीजियस प्रोफाइलिंग, जैसे किसी साथी ने यहाँ उसका जिक्र किया, कैसे आज हमारे रिलीजियस क्लर्जी को हैरेस किया जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उनकी प्राइवेसी को कैसे ब्रीच किया जा रहा है, उसकी भी बात यहाँ होनी चाहिए। या आप देखिए शब बारात कितना मुतबरक शब है हमारे लिए, उस पर भी कदगन, उस पर भी कोई बात नहीं। लिहाजा प्लीज सर मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं। दो है वो, तो ये सारा मैनिफेस्टो बेसिक था इस हुकूमत का, वो था पॉलिटिकल रेस्टोरेशन पर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर, मगर सोशल जस्टिस पर। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये किताब है, वो ये सरकार का जो मैनिफेस्टो है, वो इसको इग्नोर कर रहा है। ये किताब इस मैनिफेस्टो को इग्नोर कर रही है, डाइल्यूट कर रही है। मेरी एक बार लास्ट में सर, एक बार फिर यही प्रेयर सब ऑनरेबल मेंबर्स के साथ। टाइम इज रनिंग, टाइम इज रनिंग। मेरे पास टाइम होता मैं आपको देता, मेरे पास टाइम कम है। चलिए अभी दो है, अभी एक और है। थैंक यू, चलिए बहुत अच्छा, नाइस।